जाने कौन थी वो अप्सरा जिसने श्री राम को दिया था श्राप। श्राप ही बना था उनकी मृत्यु का कारण। आइए सुनते हैं ये पूरी कहानी को। पूरी कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में कई घटनाएं ऐसी थी जिनमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने अपने पिता को दिए वचन के कारण राज सिंहासन का त्याग कर दिया था और 14 वर्षों तक अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में रहे थे। हालांकि भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे फैसले भी लिए जिस पर लोग आज भी सवाल उठाते हैं। भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े बहुत से किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन एक पौराणिक कथा ऐसी है जिसमें एक अप्सरा ने भगवान श्री राम को श्राप दिया था। आपको आज मैं वही कथा सुना रही हूँ। भगवान श्री राम की किस गलती को लेकर अप्सरा ने दिया था श्राप और कौन थी वो अप्सरा? पेड़ के पीछे छिपकर श्री राम ने किया था बाली का अंत। भगवान श्री राम से जुड़ी पौराणिक कथाओं में से एक कथा श्री राम और बाली के वध से जुड़ी है। किष्किंधा का राजा बाली देवराज इंद्र का पुत्र था। बाली ने बलपूर्वक अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर लिया था और सुग्रीव से सारी संपत्ति भी छीन ली थी। बाली बहुत ही शक्तिशाली था। उसके पास एक ऐसा वरदान था जिसके कारण कोई भी उसे हरा नहीं पाया था। बाली को ये शक्ति मिली थी कि उसके साथ जो भी लड़ाई लड़ेगा, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। इससे सामने वाला कमजोर होकर मारा जाएगा या मारा जाता था। जब सुग्रीव की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई तो उन्होंने अपनी ये समस्या राम जी से बताई। भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि वो उनकी मदद जरूर करेंगे और बदले में उन्हें सीता को ढूंढने में मदद करना चाहिए। इसके बाद प्रभु श्री राम खुद बाली से युद्ध करने नहीं गए, बल्कि उन्होंने सुग्रीव को भेज दिया था और खुद पेड़ के पीछे छिप गए। जब सुग्रीव और बाली में लड़ाई होने लगी तो सुग्रीव की आधी शक्ति उनके भाई में चली गई। इसके बाद मौका देखकर पेड़ के पीछे से प्रभु श्री राम ने तीर चलाया और बाली का अंत कर दिया। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। बाली की पत्नी ने दिया था अपने पति के मौत पे ये श्राप। सुग्रीव के बड़े भाई बाली की पत्नी तारा को जब ये खबर मिली कि भगवान श्री राम ने पेड़ के पीछे छिपकर उसके पति की हत्या कर दी तो उसे अपार दुख हुआ। जब उसे पता चला कि भगवान श्री राम ने पेड़ के पीछे छिपकर छल से उनके बलवान और शक्तिशाली पति को मारा है तो वह गुस्से से भर गई थी। वो एक अप्सरा थी जो कि समुद्र मंथन से बाली को प्राप्त हुई थी। उसने प्रभु श्री राम को श्राप दिया कि आप अपनी पत्नी सीता को रावण से वापस पाने के बाद फिर से खो देंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगी। इतना ही नहीं, अगले जन्म में उनकी मृत्यु बाली के द्वारा ही होगी। बता दें कि बाली का एक बेटा था अंगद। मृत्यु के समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को शिक्षा दी। उसने कहा, कोई भी कार्य सोच समझकर करना और किसी के साथ कैसा
व्यवहार करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना हर समय। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा अपने मन में क्षमा भाव रखना, सुख दुख का सहन करना, क्योंकि ये ही जीवन का सार होता है। इतना कहकर बाली मृत हो गए थे। भगवान श्री राम ने धर्म का साथ निभाया था, लेकिन उन्होंने छल से शत्रु को परास्त किया था। इसके बाद भगवान श्री राम ने रावण का वध करके सीता माता को बचाया, लेकिन फिर सीता माँ उनसे हमेशा के लिए दूर हो गई थी। वहीं भगवान विष्णु ने 8वां जन्म श्री कृष्ण के रूप में लिया था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्हें अप्सरा तारा से जो श्राप मिला था वो इस जन्म में सच हुआ। भगवान श्री राम श्री कृष्ण की मृत्यु एक भील ने की थी और वो भील पूर्व जन्म में बाली ही था। बाली ने मृत्यु के समय अपने पुत्र अंगद को दिया था ये 3 संदेश। आइए जानते हैं कौन कौन सा वो संदेश है। आपको बता दें कि बाली का एक पुत्र भी था जिसका नाम था अंगद। बाली ने मृत्यु के समय अपने पुत्र को शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी बात ध्यान में रखना, देश काल में परिस्थितियों को पूरा करना और कोई भी कार्य सोच समझकर करना। दूसरी बात यह कही थी कि किसके साथ कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बात पर हमेशा विशेष ध्यान देना होगा। बाली ने कहा तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा अपने मन में क्षमा का भाव रखना, सुख दुख सहन करना, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सार होता है। हम आपको बता दें कि भगवान विष्णु ने 8वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री राम के अवतार में जो भी उन्हें श्राप मिला था वह सच हुआ इस जन्म में। भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार का अंत बाली के अवतार भील के द्वारा हुआ था। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ साथ अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी कहानी कैसी लगी आप सबको। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।